हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन, सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आज आप लोगों ने देखा टेक्निकल ग्लिच की वजह से एनएससी का कारोबार लगभग 11:40 से लेके 3:30 बजे तक क्लोज रहा। कोई कारोबार नहीं हुआ। जब सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होता है उस टाइम में बीएससी चालू था, लेकिन उसमें वॉल्यूम कम होता है। लेकिन दोस्तों मालूम, आज टेक्निकल ग्लिच की वजह से जितना लॉस हुआ है वो तो हुआ है, ठीक है। खासकर आज जो लॉस हुआ है उसका मुझे बहुत दुख है, स्पेशली ऑप्शन बायर को, क्योंकि जब मार्केट ओपन हुआ ना, पूरा टाइम वैल्यू खत्म हो चुका होगा, प्रीमियम खत्म हो चुका रहा होगा, तो ऑप्शन बायर को स्पेशली ज्यादा लॉस हुआ होगा। और इसकी भरपाई शायद कोई करेगा नहीं। मुझे लगता है, उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। कर दें तो बहुत अच्छी बात है। आज से पहले तो कभी ऐसे टेक्निकल ग्लिच की भरपाई इन लोग किए नहीं है। लास्ट डे कुछ दिन पहले मैं पढ़ा था कि सेबी ऐसा कुछ नोट ला रहा है जिसके वजह से कि टेक्निकल ग्लिच आएगा, जिसके थ्रू भी आएगा उसे भरपाई करना पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है वो पेपर में ये कुछ हुआ नहीं है। दोस्तों देखिए, ऐसे ग्लिच आते रहते हैं, ऐसी समस्याएं आते रहती हैं, लेकिन आज जैसा आया ना, मैं अपने ट्रेडिंग लाइफ में कभी नहीं देखा हूँ। 17-18 साल से मार्केट में हूँ, लेकिन ऐसी समस्याएं, इतनी बड़ी समस्याएं नहीं देखे हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा के लिए मार्केट क्लोज हो सकता है, पूरा दिन क्लोज हो, ऐसा मैंने नहीं देखा है। दूसरा दोस्तों, जो सबसे दिक्कत मुझे लगा और दुख भी लगा इस बात का कि एनएससी ने ना सही टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं किया है अपने ब्रोकर हाउस के साथ और न ही निवेशकों के साथ। आज मुझे लगता है कि एनएससी के वजह से ज्यादा लॉस हुआ है। कारण बताता हूं आपको। देखिए, जब एनएससी को मालूम था कि मार्केट 3:30 बजे बाद ओपन होगा या ओपन करेंगे, 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन चलाएंगे और जैसे अक्सर चलता है, ठीक है, मार्केट हॉल्ट होने के बाद, और 3:45 के बाद नॉर्मल मार्केट ओपन होगा। 1 घंटे के आसपास, सवा घंटे के आसपास चलेगा, 5 बजे तक का। जब ये प्लानिंग था तो एनएससी को कम से कम टाइमली इन्फॉर्म तो करना था। जैसे आज मैं टेलीग्राम चैनल में, एक छोटा सा इंसान मेरे जैसा, टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को लगातार अपडेट किया मैं, दोस्तों की पैनिक मत होइए, डरिए मत। आप अभी कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता ना आप कर सकते, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप परेशान भी हो गए तो और परेशान हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो करना क्या था, चुपचाप खड़ा होना था। तो जो मेरे जैसे लोग अगर इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने फॉलोअर्स को, अपने मेंबर्स को, तो एनएससी को तो वहां से पैसा मिलता होगा ना, ब्रोकर हाउस से। इसे नहीं करना चाहिए था। करना चाहिए था। ये कब किया? 3 बजे बाद इन्फॉर्म किया कि 3:30 बजे मार्केट फिर से ओपन होगा। बताइए, अगर ये टाइमली इन्फॉर्म करता तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हाउस है, जो बड़े बड़े ब्रोकर हाउस हैं, जैसे जेरोधा जैसे ब्रोकर हाउस हैं, इन लोग इंट्राडे की ट्रेड को 2:45 में क्लोज कर दिए। अगर आप लोग काइट में ट्रेड करते होंगे तो आपको मालूम होगा कि जिन लोग एमआईएस में ट्रेड लिए रहे होंगे, सीओ ऑर्डर, बीओ ऑर्डर, एमआईएस ऑर्डर, कैश में उन्हें क्लोज कर दिए। और इन्होंने इन्फॉर्म किया कि एफ एंड ओ सेगमेंट का जो ट्रेड है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कल के लिए। तो इन लोग तो बच गए, लेकिन एमआईएस में ट्रेड किए कन्वर्ट करके बीएससी में। अब बीएससी में वैसे वॉल्यूम कम होता है, बीएससी में लिक्विडिटी सडन बढ़ गया, इसमें भी वॉलेटिलिटी बढ़ गया। कोई 10% ऊपर में जाके कट रहा है, कोई 10% नीचे में जाके कट रहा है, कोई ऊपर में लिया है उसका नीचे कट रहा है, जो नीचे में लिया है ऊपर कट रहा है। भगवान मालिक है। जब इतना बड़ा ब्रोकर हाउस, आप समझ रहे हैं, जरूर इंडिया का लार्जेस्ट ब्रोकर हाउस है, अगर ये पोजीशन स्क्वायर अप करेगा तो कितने लोगों का पोजीशन कट रहा होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो कम से कम भाई साहब, आपको ऐसा नहीं कि केवल जेरोधा किया होगा, और भी ब्रोकर हाउस किए होंगे, क्योंकि मैं जेरोधा में करता हूँ इसलिए मुझे मालूम है। नोटिफिकेशन दे रहा था, और ये भी लगभग 1 घंटा के आसपास पहले नोटिफिकेशन दे दिया था कि अगर 2:45 से पहले एनएसए कारोबार शुरू नहीं होता है तो हम पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे। लेकिन ये भाई साहब नहीं किया। अगर ये करते तो कम से कम इस वॉलिटिलिटी से बच जाते। इसके बाद दोस्तों 3 बजे जब मार्केट 3:30 बजे मार्केट ओपन हुआ, 3:45 में जब मार्केट ओपन हुआ, तो मेरे पास 35,900 कॉल पुट था। आप आश्चर्य होंगे कि इसमें एक कॉल पुट दोनों सेल था मेरा। एक जो बायर है वो 100 रुपए में खड़ा है और सेलर है 450 रुपए में खड़ा है। इसे भी सेट होने में ना आधा घंटा से ज्यादा टाइम लग गया। तब तक मार्केट चला गया था इधर 36,200। टेक्निकल ग्लिच जितना हुआ वो तो हुआ, इसकी भरपाई मैं जानता हूं कोई नहीं करेगा, लेकिन आपने एनएससी भाई साहब, आपने टाइमली इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे लगता है सेबी को इस पे ध्यान देना चाहिए। पता नहीं हमारे हितों का रक्षा होगा नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ध्यान तो देना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, वो ट्रेडर्स को मालूम है कि ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे, उसे हम झेल सकते हैं, लेकिन आप टाइमली इन्फॉर्म नहीं करोगे, इसे कौन झेलेगा?
तो दोस्तों ऐसी दिक्कतें आज हुई और मुझे लगता है बाकी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता होगा। और चूंकि ट्रेड चला नहीं है दोस्तों दिन में, तो डेटा भी अपडेट नहीं हुआ है, चार्ट बहुत अच्छे से अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए स्टॉक के बारे में आज बात नहीं कर पाऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन एक स्टॉक निकाला हूँ पेज इंडस्ट्री, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कल भी हम लोग बात किए थे दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में, और मार्केट हमारे हिसाब से चल भी रहा था। हम लोग बात किए थे कि अगर इस लाइन के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो हम लोग अपर साइड के इधर का 35,500 35,600 के आसपास का कॉल पुट को स्ट्रगल बनाएंगे, ठीक है। और उधर ही मार्केट था भी, ओके। चलिए कुछ हुआ नहीं, कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर चला गया। अब दोस्तों देखते हैं कल कैसा ट्रेड हो सकता है, क्योंकि मार्केट अच्छा रिवर्स किया हुआ है और शॉर्ट कवरिंग हो सकता है इसका मेन वजह, ओके। तो कल नजर रखना है कि गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट में अच्छा दिखेगा नहीं। दोस्तों कल ध्यान रखना है, ध्यान रखिए कि अगर इस बीच में ओपन होता है, मतलब 36,600 और डाउन साइड में 36,200, अगर इस बीच में ओपन होता है, ठीक है, इस बीच में ओपन होता है तो फिर मार्केट को एक साइड जाने देंगे, फिर ट्रेड करेंगे। और अगर ये 36,200 के नीचे जाता है तो फिर मार्केट इधर आ जाएगा 35,600 की तरफ, ठीक है। तो 36,200 के नीचे जाएगा तो कुछ करेंगे, और हड़बड़ी में मत करिएगा कल ट्रेड, ठीक है, वेट करके ट्रेड करेंगे। और अगर अपर साइड में 36,600 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर ये नए हाई की तरफ जाना चाहेगा, नजर रखिएगा। कल ही जाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन न्यूज भी है। और आज का चार्ट को देखने के बाद कुछ बहुत अच्छे से बोला नहीं जा सकता कि मार्केट कैसे ट्रेड करेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्पीड में मूवमेंट आया है, शॉर्ट कवरिंग अगर है तो ये 36,200 के नीचे आ जाएगा तो फिर इसमें शॉर्ट का भी ट्रेड बनेगा। ऊपर निकल जाएगा तो देखेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा, मॉर्निंग में नजर रखिएगा आप। इसके साथ ही दोस्तों देखिए, आज देखो ये है, आज आपको मालूम होगा दोस्तों कि अगर आप चार्ट देखिएगा, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एनएससी का। ये है एनएससी का निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का हाई देखिए, निफ्टी फ्यूचर का हाई 15,524 दिख रहा है। 15,524 से टिक मारा होगा, किसी का पोजीशन वहां कटा होगा, समझिए। और आज के दिन पे मुझे ये लॉस हुआ है, आज के दिन पे ये मुझे 8,000 लॉस हुआ है। चलिए, इस डीमेट में 8,000 लॉस हुआ है, दूसरे डीमेट में 60,000 लॉस हुआ है, ठीक है, कम नहीं हुआ है, ठीक, लॉस ही हुआ है आज के दिन में भी। चलिए देखते हैं, अब ऐसे दिन आते रहते हैं टेक्निकल ग्लिच की वजह से, अदरवाइज हो सकता है प्रॉफिट में रहते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट में रहते हैं। तो निफ्टी में देखते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। आर्ली चार्ट में चलते हैं पहले। मूवमेंट तो इसमें भी आया है अच्छा, अपर साइड के लिए। तो कल इसमें हम मूवमेंट देख रहे हैं, अगर इस लाइन के ऊपर रहता है, देखिए यहाँ पर जाना चाहिए, ठीक, यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए अपर साइड में। ये भाव क्या बन रहा है, 15,030, 15,030। अगर ये 15,030 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये अपर साइड में निकलना चाहेगा, और उसका रेंज बनेगा इधर, मतलब 15,250 की तरफ। अगर ये 15,030 के ऊपर निकलता है तो, और अगर गलती से इस लाइन के नीचे निकल जाता है, ठीक है, इस लाइन के नीचे मतलब 14,970 के बिलो, 14,970 के बिलो, अगर 970 के नीचे जाता है तो फिर इधर आना चाहेगा 14,800 की तरफ, नजर रखिएगा। तो ये होगा निफ्टी का चार्ट। अपर साइड जाएगा तो हम बाइंग कर सकते हैं, लोअर साइड जाए तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। फिर एक बार आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि हड़बड़ी में ट्रेड मत करिएगा, थोड़ा वेट करके ट्रेड करिएगा, ठीक है, क्योंकि आज का चार्ट स्टेबिलिटी के साथ नहीं बना है, ठीक है, नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर स्टॉक में ट्रेड बनेंगे दोस्तों तो लाइव में आपको अपडेट करूंगा चार्टिकली, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है चार्ट, इसलिए मैं स्टॉक में कुछ चीज आपको बता नहीं पाऊंगा। पेज इंडस्ट्री का एक चार्ट बहुत बढ़िया डेवलप हो रहा है, अर्ली चार्ट में देखेंगे तो देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर पेज इंडस्ट्री निकलेगा तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन निकलने की जगह यहाँ है 29,400 के ऊपर। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो हम इसे बाइंग कर सकते हैं इंट्राडे में, और मूवमेंट इसका मिलेगा अपर साइड में, इधर वो 30,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में भी इसका मूवमेंट आ सकता है, नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको लाइव में अपडेट मिल सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर जाएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।